हेलो जय हिंद साथियों। मैं एनसीसी कैडेट रजत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब आज हम पढ़ेंगे ड्रिल चैप्टर। ड्रिल चैप्टर जो कि एक स्पेशल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ड्रिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कहीं से पढ़ना पड़े। ये वीडियो अगर आपने सही से देख ली तो ड्रिल चैप्टर पूरा खलास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले क्या है कि ड्रिल की परिभाषा। तो ड्रिल की परिभाषा क्या है? किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के प्रकार। ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं? तो ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल दो प्रकार की होती हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, ओपन और। ओपन ड्रिल कौन सी होती है? ओपन ड्रिल होती है कि ओपन ड्रिल फील्ड एरिया में किया जाता है, यानी कि जो फील्ड एरिया होती है खुली हुई उसमें किया जाता है। और जबकि क्लोज ड्रिल इसे शांति क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ड्रिल के सिद्धांत। ड्रिल के सिद्धांत लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ये दो या तीन नंबर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कल मेरा पेपर हुआ था तो उसमें आया था शायद ये क्वेश्चन। तो है ड्रिल के प्रकार। ड्रिल के प्रकार, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। नंबर 1 फुर्ती, नंबर 2 स्थिरता, नंबर 3 मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है। उसके बाद आता है ड्रिल के उद्देश्य। ड्रिल के उद्देश्य, एम्स ऑफ ड्रिल। ये भाई 100% तय है कि अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आपको ड्रिल चैप्टर से अलग से कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं? ड्रिल के उद्देश्य है कैडेट में अनुशासन की भावना प्रकट करना। कैडेट में अनुशासन की भावना प्रकट करना, कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना, कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट को में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल को अनुशासन की बुनियाद कहा गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ड्रिल के लाभ, ड्रिल के फायदे क्या हैं? ड्रिल के लाभ, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ड्रिल के लाभ क्या हैं? ड्रिल के लाभ हैं, यह प्रसन्नता से ऑर्डर का पालन सिखाती है, मतलब मुस्कुराते हुए ऑर्डर का पालन करना चाहिए। अनुशासन व टीम वर्क, टीम वर्क बोले तो मिलजुल कर कार्य करना की भावना का विकास करती है। शरीर को चुस्त बनाती है, शरीर में फुर्ती लाती है, मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। ये थे ड्रिल के लाभ। अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स ऑफ कमांड के दो भाग होते हैं। बर्ड्स ऑफ कमांड के दो भाग होते हैं, नंबर 1 चेतावनी, नंबर 2 कार्यकारी। तो अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड बोलने के लिए परेड कमांडर को अच्छे बोलने के लिए परेड कमांडर को कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। क्या है कि यहाँ पे तो यहाँ पे नंबर 1 क्या है? यहाँ पे नंबर 1 कट गया है तो नंबर 1 लिख ले रहे हैं। नंबर 1 है कि बर्ड्स ऑफ कमांड जोर से और साफ बोलें। बर्ड्स ऑफ कमांड जोर से और साफ बोलें, जोर से एंड साफ बोलें। बर्ड्स ऑफ कमांड जो भी बोल रहे हैं तो वो जोर से बोलें जिससे कि सुनाई दे दे, और वो भी क्लियर हो जिससे कि किसी को सुनने में मतलब समझने में दिक्कत ना हो। नंबर 2 क्या है कि चेतावनी, बर्ड्स ऑफ कमांड को साधारण आवाज में तथा कार्यकारी को थोड़े ऊंचे स्वर में बोलें। चेतावनी बर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर बोलें तथा कार्यकारी को शीघ्र बोलें। दोनों भागों के बोलने के बीच में कुछ अंतर रखें। जैसे कि बोलते हैं परेड आगे बढ़ेगा दाहिनी मुड़, तो इसमें बोलेंगे परेड आगे बढ़ेगा जो है ये चेतावनी है,
तथा दाहिने मुड़िए, ये कार्य है। तो इसे बोलने का सही तरीका क्या है? परेड आगे बढ़ेगा, दाहिने मुड़। मतलब ये जो है क्या है कि चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांडो को साधारण आवाज में परेड आगे बढ़ेगा तथा कार्यकारी को थोड़े ऊंचे स्वर में दाहिने मुड़। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न स्थिति में कदमों की लंबाई, ये बहुविकल्पीय ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न स्थिति में कदम की लंबाई कितनी होती है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर एक है कि सामान्य तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। लंबा कदम जब बोलते हैं कमांड दी जाती है तो उसमें 33 कदम, छोटा कदम तो 21 इंच, और जब बोलते हैं दुगनी या दौड़ कर चल तो उसमें 40 इंच का कदम लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिन पे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए इन्हें बोला गया है क्योंकि ये जो है इसके आधार पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि पीछे मुड़ की कार्रवाई पर 180 अंश मुड़ेंगे। जब हम किधर भी कोई सी भी दिशा में जब फेस किए हुए हैं तो जब बोलेंगे पीछे मुड़ेगा, पीछे आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़, तो जब पीछे मुड़ेंगे तो 180 अंश मुड़ेंगे। दाएं या बाएं की कार्रवाई पर 90 अंश मुड़ते हैं। धीरे चाल में तथा तेज चाल में गर्ल्स कैडेट, ये इम्पोर्टेंट है। धीरे चाल में तथा तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में क्रमशः 70, मतलब धीरे चाल में 70 और तेज चाल में 110 कदम चलते हैं। ठीक है, तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है कि सलामी शस्त्र में राइफल की दूरी बेल्ट व आंखों से क्रमशः इतनी होती है। तो जो सलामी शस्त्र जब देते हैं तो उसमें जो राइफल होती है, राइफल की आंखों से दूरी 3 इंच और बेल्ट से दूरी 6 इंच होती है। तो यहाँ पे जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं। उसके बाद एक खुली लाइन चल तथा निकट लाइन चल में अगली तथा पिछली लाइन 5 कदम का फासला होता है। यानी कि जब वो अगली लाइन 1.5 कदम आगे जाती है, पिछली लाइन 1.5 कदम पीछे जाती है, बीच वाली खुली लाइन और निकट लाइन में कोई भी हरकत नहीं करती है। तो जो अगली लाइन और पिछली लाइन में अंतर हो जाता है वो टोटल 5 कदम का अंतर हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला भाई मेरे मान जाओ, जब क्लास पढ़ने के बाद सही बता रहे, कछु ना पढ़ने पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन है कि विश्राम में दोनों एड़ियों व दोनों पंजों के बीच अंतर क्रमशः 12 इंच व 18 इंच होता है। जब विश्राम में खड़े हैं तो विश्राम में जो पंजा के बीच को अंतर है वो कितना होता है? 18 इंच। ये भी बहुविकल्पीय तौर पर इम्पोर्टेंट है। और जब एड़ी का 12 इंच। इसमें एक क्वेश्चन भी ये भी बन जाता है कि विश्राम में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो सावधान की पोजीशन में तो 30 अंश का होता ही होता है, विश्राम में भी वो जब अब वहाँ पे हरकत मिलाएंगे अपने लोग, जब ऐसे यहाँ पे खड़ा है कोई बंदा, ठीक है, ये मतलब पंजा है और ये उसकी एड़ी है, तो जब ये ऐसे मिलाएंगे तो ये इतना मतलब विश्राम अवस्था ये हो गई। और विश्राम अवस्था में इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये भी 30 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री का ही कोण बनता है। तो ये भी पता चल गया कि विश्राम पोजीशन में भी 30 डिग्री का कोण बनता है। अब खड़ा संतरी मेजर, यहाँ पे थोड़ा ये वाला रफ कर दो, थोड़ा गलत लिख गया है। ये क्या है कि खड़ा संतरी मेजर व मेजर से ऊपर ऑफिसरों को सलामी शस्त्र तथा मेजर से नीचे अफसरों को बगल शस्त्र देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी अब हम रफ कर दे रहे हैं इसको सब। अगला क्वेश्चन है कि लाइन तोड़ का सही तरीका लिखो। लाइन तोड़, ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लाइन तोड़ की क्या है? लाइन तोड़ की कार्रवाई क्या है कि दाहिने मुड़े, जैसे बोला कि 5 मिनट के लिए लाइन तोड़, तो दाहिने मुड़े और 2 या 3 कदम चलकर थम करें।
और लाइन तोड़ दें, इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता है। ए परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम है कुछ देर के लिए, जब रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलता है या फिर मतलब 5 मिनट के लिए ब्रेक दिया जाता है, वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विसर्जन का सही तरीका लिखें। विसर्जन का तरीका लिखें। तो विसर्जन का तरीका क्या है? विसर्जन के हुक्म पर, जैसे ही विसर्जन का हुक्म मिला, हुक्म पर दाहिने मुड़ें, सैल्यूट करें और 2-3 कदम आगे चलकर लाइन तोड़ें और परेड ग्राउंड को तेजी से छोड़ दें। यदि परेड पर अफसर, कोई भी अफसर या जेसीओ है तो सैल्यूट करें, अगर नहीं है तो सैल्यूट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली है कि अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्या आता है, जैसे कल ही आया था, लाइन तोड़ और विसर्जन में अंतर बताओ। लाइन तोड़ और विसर्जन में अंतर बताओ। तो 3 नंबर का जैसे क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे कि लाइन तोड़ में सैल्यूट नहीं दिया जाता है, विसर्जन में सैल्यूट दिया जाता है। ठीक है, और इसमें इसके हुक्म मिलने पर दाहिने मुड़ते हैं, 2-3 कदम चल के थम करते हैं और 5 मिनट के लिए लाइन तोड़ देते हैं। विसर्जन में जबकि सैल्यूट करते हैं और 2-3 कदम चल के आगे चल के, इसमें भी लाइन तोड़ देते हैं पर इसमें सैल्यूट देते हैं। ठीक है, ओ भाई, अगला क्वेश्चन आता है कि सम्मान गार्ड में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला रखा जाता है? सम्मान गार्ड में, जब वो सम्मान गार्ड चलते हैं मतलब, तब अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला रखा जाता है? तो कितने कदम का रखा जाता है? 4 कदम का। और जो कैडेट के आपस का फैसला होता है वो 24 इंच होता है। कितना इंच होता है? ये जो ऐसे बिंदी लगी है इनका मतलब है इंच। इंच, ठीक है। अब दाहिने सज के हुक्म पर कितने इंच का कदम लेते हैं? तो 15 इंच, ये तो पता ही होगा। अब मेन चीज है जिसकी शुरुआत ही सावधान से मतलब मानी जाती है, ड्रिल की। सावधान की कार्रवाई क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सावधान की कार्रवाई क्या है और सावधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो शरीर शरीर को सीधा शरीर सीधा, चेहरा ऊपर, आंखें अपनी ऊंचाई पर देखती हुई, मुट्ठी बंद, हाथ सीधे, अंगूठे आगे की ओर, पैंट की सिलाई के पीछे एड़ियां मिली हुई तथा दोनों पैर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये जो है सावधान की पोजीशन मतलब है, स्थिति। अब सावधान से इससे क्वेश्चन बन जाता है कि सावधान में खड़ा व्यक्ति का शरीर सीधा होता है, सही या गलत? चेहरा उसका ऊपर होता है, नीचे, सही या गलत? मतलब ऐसे आप सत्य असत्य बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब इसकी है कि जरूरत क्यों पड़ी, सावधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो ड्रिल की सभी कार्रवाई, जैसा कि हमने बताया था, ड्रिल की सभी कार्रवाई सावधान से ही स्टार्ट होती हैं। अपने से सीनियर से बात करनी हो तो सावधान में बात करते हैं। अपने से जो भी सीनियर है, मैम है या फिर कोई भी सीनियर जो आपके कॉलेज मतलब सीनियर कैडेट है, उससे जब भी बात करेंगे तो सावधान में होकर ही करेंगे। अब क्वेश्चन है कि विश्राम की कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सावधान की तो समझ लिया हुआ है कि विश्राम। तो विश्राम में क्या होता है, इसमें बायां पैर 6 इंच, बायां पैर जैसे सावधान में खड़े हैं, सावधान में खड़े खड़े बायां पैर जमीन से ऊपर उठाते हुए 12 इंच बाएं ले जाते हुए शरीर के दोनों पैरों पर भार बराबर डालते हैं, वह दोनों बाजू पीछे बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि सावधान में खड़ा व्यक्ति के बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ होता है या फिर दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ, तो सत में ये आ जाता है। इसका है कि जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसकी क्यों है, पंजे टू पंजे का फासला 18 इंच। अभी बताया था मैंने कि इसमें जो है ऐसे ऐसे बनता गया, तुम्हें खुद पता वही यार, विश्राम में कैसे खड़े होते हैं। तो जरूरत, पंजे टू पंजे का फासला, कितना होता है? 18 इंच। और एड़ी टू एड़ी का फासला 12 इंच। अब क्वेश्चन है अगला कि आराम से कार्रवाई का क्या मतलब तात्पर्य है? तो आराम से जब कार्रवाई बोला जाता है कि आराम से, तो कमर से ऊपर का हिस्सा हिला सकते हैं, बातचीत नहीं।
पैर अपनी जगह स्थिर रहें। और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कार्रवाई जो है विश्राम में दी जाएगी। जब आप विश्राम में होंगे तब ये कार्रवाई दी जाएगी, आराम से वाली। कभी कभी लोग सावधान नहीं दी देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थंब की कार्रवाई क्या है। थंब की कार्रवाई को समझाइए। तो बायां पैर का पग पूरा करें, मतलब बायां पैर पूरा करें, दाहिना पैर तेजी के साथ मिलाओ तथा दाहिने बाजू को नजदीक के रास्ते से काट कर मिलाओ। मतलब आप चल रहे हैं तो बायां पैर पग पूरा करें और दाहिना पैर तेजी से तला के साथ में मिलाएं तथा दाहिना बाजू को नजदीक के रास्ते मिला दें। ये कार्रवाई हो गई किसकी? थंब की। और थंब की कार्रवाई हमेशा कौन से पैर पे की जाती है? बाएं पैर पे। अगला क्वेश्चन है तेज चाल की कार्रवाई को समझाइए। तेज चाल की कार्रवाई को समझाइए। तेज चाल की कार्रवाई को समझाइए। तो तेज चाल की कार्रवाई बायां पैर व दाहिना हाथ, जैसे आप हुक्म मिला कि परेड, मतलब परेड करके, या जैसे भी कैडेट तेज चल, तो क्या होगा? बायां पैर व दाहिना हाथ एक साथ निकालें तथा बायां बाजू कंधे से तेजी के साथ पीछे निकालें। बायां पैर व दाहिना हाथ एक साथ निकालें तथा बायां बाजू कंधे से तेजी के साथ पीछे निकालें। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम चले जाते हैं? ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें गर्ल्स कैडेट तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम चलती हैं? 110। और बॉयज कैडेट 116, रेजिमेंट यूनिट 120। बस यही 3 कुछ हो जाएंगे, ज़्यादा पूछे ना जाएंगे, फिलहाल आप देख लो। ठीक है, रिक्रूट कैडेट 135, राइफल यूनिट 140, चेंजिंग मार्च 180। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि तेज चाल में जब दो ना होते कुछ, तो तेज चाल में कैडेट कदम पूछेगो, जैसे गर्ल्स और बॉयज ना दे रखे हुए हैं, तो फिर आप 116 ही लगाओगे आंसर, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तेज चाल में, ये नोट है, अगला नोट है, क्या है नोट? तेज चाल में कैडेट को 100 गज सामने देखकर चलना चाहिए। 100 गज बोले तो 100 मीटर आगे देखकर चलना चाहिए। ठीक है, अब दाहिने मोड़ की कार्रवाई को समझाइए। दाहिने मोड़ की कार्रवाई क्या है? तो दाहिने मोड़ की कार्रवाई क्या है? बाजू को शरीर से चिपकाते हुए, बाजू को शरीर से चिपकाते हुए दाएं पैर की, फिर से पढ़ो, बाजू को शरीर से चिपकाते हुए, मतलब हाथ को शरीर से चिपकाते हुए। ठीक है, दाएं पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजे, यहाँ पे एड़ी लिख लेना, दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजे की सहायता से 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ जाएं तथा बाएं पैर चटकी के साथ आगे लाते हुए दाहिना पैर के साथ मिलाएं। जैसे ही मुड़ा, दाहिने मुड़ बोला गया, तैसे ही आप दाहिने मुड़ें। ऐसे खड़े हैं, तुरंत दाहिने मुड़ जाएं 90 डिग्री और चटकी के साथ। ठीक है, उसमें क्या है कि दायां पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे की सहायता से 90 डिग्री दाहिने मुड़ें तथा बाएं पैर की चटकी के साथ आगे लाते हुए दाहिना पैर के साथ मिलाएं। सेम कार्रवाई है बाएं मुड़ की कार्रवाई। बाएं पैर की एड़ी व दाएं पैर के पंजे पर 90 बाएं मुड़कर पैर बाएं पैर के साथ मिलाएं। भाई ये कार्रवाई, उसमें जो है दाईं तरफ मुड़ना था और बाएं मुड़ बोला गया, तो उसमें बाईं तरफ मुड़ना है। अब वो कार्रवाई जैसे हुक्म मिला कि पीछे मुड़, हुक्म मिला पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ की कार्रवाई क्या होगी? दाहिना पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजे की सहायता से दाहिनी तरफ से। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कुछ लोग जो है बाईं तरफ से मुड़ जाते, लेकिन जो मुड़ा जाएगा, पीछे मुड़ की कार्रवाई बोली जाएगी, तो उसमें हमेशा कौन सी तरफ से मुड़ा जाएगा? दाहिनी तरफ से। दाहिनी तरफ से 180 डिग्री मुड़ जाते हैं तथा चटकी से बायां पैर आगे से लाते हुए, कुछ लोग पीछे उठा के मार देते हैं, वो गलत माना जाता है, आगे से लाते हुए दाहिने पैर से मिलाएं। ठीक है, तो ये हमारी कार्रवाई पूरी होगी किसकी? पीछे मुड़ की।
ये सही बताइए, नोट्स अच्छे बने। अगला है सलामी शस्त्र से राइफल बेल्ट व आंखों की दूर रखते हैं। वे तो हो गया क्वेश्चन भाई, रिपीट क्वेश्चन है। बेल्ट से 6 इंच व आंखों से 3 इंच। ठीक है, खुली लाइन तथा निकट लाइन चल में अगली तथा पिछली लाइन, ये भी क्वेश्चन हो गया। 5 कदम। पत्र के साथ सैल्यूट करने की प्रक्रिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पत्र के साथ सैल्यूट करने की प्रक्रिया क्या है? पत्र जिस